उसका एक हम आपको चार्ट बना कर दे रहे हैं, फ्लो चार्ट है, ठीक है, जो आपको बॉन्ड एंगल, ठीक है, कंपेयर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, कंपेयर ऑफ बॉन्ड एंगल, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे आपको जिससे आप बॉन्ड एंगल इजीली से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या करेंगे, पहला क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे क्या, sp sp2 sp3, ठीक है, और क्या होगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नो हाइब्रिडाइजेशन। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का, फिर आपका नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपके क्या होंगे, ड्रैगो मॉलिक्यूल, क्या होंगे, ड्रैगो, ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 से अप्रॉक्स कम होता है, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम आ रहा है, क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन हो जाएंगी, दो कंडीशन हो जाएंगी, sp3 क्या होगा, sp3, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है, ठीक है, या तो sp3 आएगा या फिर अदर आएगा, ठीक है। तो जब हमारा sp3 आएगा, ठीक है, क्या है, sp3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे NBPR को, ठीक है, हम चेक करेंगे कहीं हमारा NBPR को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या करेंगे, NBPR को NBPR चेक करेंगे, ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहला दूसरा चेक करेंगे, NBPR चेक करेंगे, ठीक है, NBPR चेक करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल की वहां से क्या कर सकते हैं, NBPR लगेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। अगर NBPR, ठीक है, दूसरा क्या रास्ता बचा, अगर NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है, NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है, विस्पर के पास, क्या होगा, तुरंत पहुंचेंगे विस्पर के पास, ठीक है। रूल नंबर 3, ठीक है, विस्पर के पास पहुंचेंगे। देखा हमने कि विस्पर में 3 रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, तीनों रूल चेक करेंगे विस्पर के, ठीक है। पहला रूल देखेंगे, दूसरा रूल देखेंगे, तीसरा रूल देखेंगे। अगर हमारे तीनों रूल भी नहीं लग रहे हैं तब हम क्या करेंगे, क्या होगा, अगर हमारे नो एप्लीकेबल, ठीक है, नो एप्लीकेबल, अगर तीनों रूल हमारे नहीं लग रहे हैं तब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे। अगर परसेंटेज एस करेक्टर से भी हम बॉन्ड एंगल की कंपेयर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, कह देंगे कि बॉन्ड एंगल हमारे क्या है, सेम है, क्या है, बॉन्ड एंगल हमारे सेम है, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, सेम मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन देखा, अगर हमारा sp sp2 sp3 या नो हाइब्रिडेशन दिखाई दे रहा है, ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, दो कंडीशन देख लेंगे, क्या हमारा हाइब्रिडेशन sp3 को नहीं आ रहा है, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है, ठीक है, या कुछ अदर आ रहा है, अदर आ रहा होगा तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए NBPR को देख लिया, ठीक है, कहीं NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है, NBPR डोमिनेट नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। नहीं कर रहा है, 3 पे आ जाओ, क्या होगा, देखो विस्पर तो कहीं डोमिनेट नहीं कर रहा है। विस्पर में रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 3 रूल हमने पढ़ाए थे विस्पर के, तीनों चेक कर लीजिए। अगर तीनों रूल से भी नहीं कंपेयर हो रहे हैं